Question number 32. An electron is projected perpendicular to a uniform magnetic field B. It moves in a circle. If Bohr's quantization is applicable, then the radius of the electronic orbit in the first excited state is. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है, if it is projected, let's say ये इस velocity के साथ it's perpendicular to the magnetic field. Now this is the, let's say, direction of the magnetic field, and this is electron is projected initially in this direction, तो 90 डिग्री पे ये velocity vector है. तो इसमें क्या हो गया, it moves starts moving in a circle. आपको दिया है it starts moving in a circle like this. Okay, तो आपको रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट, ये जो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट है इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये ऑप्शन चूज करनी है इनमें से. सबसे पहले जब भी कोई सिंगल चार्ज जो है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, एंड दैट इज गिवन बाय चार्ज इनटू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. और ये प्रोवाइड करती, क्योंकि सर्कल में मूव कर रहा है तो इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स वेयर v इज द वेलोसिटी, r इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट. ओके, ये हो जाएगा आपका, तो a क्रॉस b इज ए बी साइन थीटा, सो दिस इज b into v into sin theta. Now electron is projected perpendicular, तो theta is 90 डिग्री, तो mv square r. Now sin 90 हो जाएगा 1, so that gives me b into q into v is equal to हो गया mv square r. Let's keep this at equation 1. Now Bohr's quantization means Bohr's second जो postulate है, it states that जितने भी electrons हैं they revolve around the nucleus in fixed orbits, and मतलब ये उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2 होगा. तो दिस इज बोर सेकंड पॉस्टुलेट. तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स ओनली इन दोस ऑर्बिट्स जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम NH/2 है. तो जो फर्स्ट है ना, जो फर्स्ट ऑर्बिटल n इज इक्वल टू 1, इसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट. और सेकंड जो है n इज इक्वल टू 2, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. इसका मतलब हम n इज इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं. ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है. n इज इक्वल टू 1 जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो उसे हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं. तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की हम बात कर रहे हैं. अब मैंने इसमें बताया इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकते, सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर NH/2 होगा. नाउ ये ऐसे है, आप इसको ऐसे अंडरस्टूड कर सकते हो. लेट्स से दीज आर द स्टेप्स. ये सीढ़ियाँ हैं, आप कहाँ खड़े सकते हो, या तो पहली सीढ़ी पे या दूसरी पे या तीसरी पे या चौथी पे. यहाँ बीच में आप हवा में नहीं लटक सकते. तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी फिक्स ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करते हैं. हर एक इसके अराउंड कोई भी आप ऑर्बिट बना दो और बोलो कि यहाँ ऑर्बिट है, ऐसा यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ऐसा नहीं है. उन्हीं ऑर्बिट्स में जिसका एंगुलर मोमेंटम NH/2 है. नाउ द एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला m इंटू वी इंटू आर इज इक्वल टू n जो है वो 2 है, यहाँ 2h/2 हो जाएगा. 2 कैंसिल हो गया. अब mv की वैल्यू मैं पिछली इक्वेशन में से ला सकता हूँ यहाँ से, और यस mv की वैल्यू mv इंटू आर है, तो आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ mv फ्रॉम हियर. सो यहाँ से मुझे मिल जाएगा m इंटू वी इज इक्वल टू हो जाएगा, एक v उधर चला गया, एक v कैंसिल कर लेते हैं, तो m इंटू वी हो जाएगा b इंटू क्यू इंटू आर. तो mv की वैल्यू डाली यहाँ मैंने, तो m इंटू वी हो गया v इंटू क्यू इंटू आर इज इक्वल टू हो गया h/π. नाउ charge on electron is E, so E into R square is equal to h/π. This gives me R square is equal to h/b into E into pi, और R आ जाएगा, रेडियस आ जाएगी h/the magnetic field into E into pi. So ये रेडियस है. अब यहाँ पे जो मेरे पास ऑप्शन जो मैच हो रही है वो है फोर्थ वन, दिस इज h/b into E into pi. So fourth is the correct option here for question number 32.